बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ाहिद इकबाल ऑफिशियल। तो नाज़रीन, आज बड़ी ख़बर आ गई है। पाकिस्तान के उलमा कराम की जानिब से एक बहुत बड़ी ख़बर जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जनाब मुफ्ती तकीउर रहमानी साहब की जानिब से जहाद का ऐलान कर दिया गया है। मुफ्ती तकी रहमानी ने बाकायदा जहाद का ऐलान कर दिया है और ये कहा कि पाकिस्तान को अब इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद करना होगी। अब पाकिस्तान और तमाम उम्मत मुसलमा पर ये वाजिब हो गया है कि अब इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद करे और फ़लस्तीन का साथ दे और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाए। लेकिन जनाब दूसरी जानिब हमारे जो कि वज़ीर आज़म हैं, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, वो इंतहाई शर्मनाक हरकत करते हुए नज़र आए। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने इस तनाज़े को दो रियासती क़याम का हल करार दिया, यानी कि दो रियासतें क़याम में आएँ जब इस तनाज़े का हल निकलता है। तो जनाब आपको शर्म नहीं आती ये बयान देते हुए? एक जानिब हम कहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और ना ही कभी करेगा, लेकिन दूसरी जानिब आप बयान देते हैं कि इस तनाज़े का हल दो रियासत का क़याम है। जब एक रियासत है फ़लस्तीन, हम उसको तस्लीम करते हैं, उसको एक रियासत मानते हैं। जब हम इसराइल को रियासत ही नहीं मानते तो इस तनाज़े का हल दो रियासत का क़याम कैसे है? कि मेरा सवाल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से है कि आप बताएं, जब हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इसराइल को तस्लीम नहीं करता तो इसका दो रियासती क़याम किस तरह तनाज़े का हल है? क्या हम उसको अलग रियासत मानते हैं? इसका मतलब तो यही है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है ताकि दो रियासतें कायम हों, एक इसराइल हो और दूसरी फ़लस्तीन। इस तनाज़े का हल है। लेकिन जनाब पाकिस्तान के उलमा कराम इस बात को भी रद्द करते हैं कि इसका हल दो रियासत का क़याम है। मुफ्ती तकीउर रहमानी साहब ने बाकायदा अपने ऐलान में कहा कि इसका हल सिर्फ़ एक रियासत का क़याम है। ये बात गलत है कि हम कहते हैं कि इसका हल दो रियासत का क़याम है। इसका हल सिर्फ़ फ़लस्तीन की रियासत का क़याम है। जनाब फ़लस्तीन एक रियासत है, वाहिद रियासत है, जिस पर तमाम उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह और रहेंगे भी। लेकिन फ़िलहाल तो जो कि नज़र आता है वो मुसलमान ममालिक अभी ख़ामोश हैं। इसके पीछे क्या राज की बात है वो पता नहीं। 27 ममालिक जो कि अरब ममालिक हैं, उनके दरमियान बैठकर अकेला इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म करता है। तमाम पाकिस्तान के शामिल बाशमूल पाकिस्तान 57 मुसलमान ममालिक ख़ामोश तमाशा देख रहे हैं। फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है। जिस रियासत, जिस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अंबिया कराम आए, उस रियासत के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। क्यों इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करता है? क्योंकि वहाँ पर नाच गाने वाले पैदा नहीं होते, ये डांस करने वाले पैदा नहीं होते, वहाँ पर टिकटॉकर पैदा नहीं होते। वो अंबिया की सरज़मीन है और वहाँ पर पक्के और सच्चे मुसलमान पैदा होते हैं। तो जनाब हमारा काम है कि फ़लस्तीन का साथ दें और इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद करें। दूसरी तरफ आज मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने भी यही ऐलान किया है कि हमें भी जहाद करनी चाहिए और फ़लस्तीन का साथ दें और इसराइल को इस ज़मीन से मिटा दें। तो जनाब तमाम उम्मत मुसलमा अगर एक पेज पर आ जाए और जहाद का ऐलान कर दे तो इसराइल इस सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा और फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर वजूद में आ जाएगी। कई दहाइयों से फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और इसराइल यहूद व नसारा का नाम इस सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा। आप सल्लम ने तो पहले ही इरशाद फरमाया था कि ये यहूदी कभी तुम्हारे भाई नहीं हो सकते, ये कभी मुसलमानों के भाई नहीं बन सकते। तो हम कैसे इनको अलग रियासत मान कर इनको दो रियासत यानी कि इस तनाज़े को दो रियासती क़याम का हल करार दे दें? हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते यहूद और नसारा, हमारे नबी बता कर गए हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ़ एक रियासत की बात करनी चाहिए। काकड़ साहब आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ़ इस तनाज़े का हल एक रियासत का क़याम बोलें कि फ़लस्तीन इतने सालों से क्यों जहाद कर रहा है इसराइल के ख़िलाफ़। अगर दो रियासती क़याम इसका हल होता तो वो तो कब के इस तनाज़े को ख़त्म कर कर बैठ जाते। वो क्यों जहाद करते, वो क्यों शहादतें देते
क्यों वो अपने मुल्क को इतना बर्बाद करते हैं। सिर्फ इस तनाज़े का हल एक रियासत है और वो है फ़लस्तीन की रियासत। फ़लस्तीन पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन एक दिन आज़ाद होगा और इसराइल का नाम व निशान इस सफ़ाहस्ती से मिट जाएगा।